साईं बाबा ऑफ शिरडी भारत के महान संतों में से एक माने जाते हैं। वे महाराष्ट्र के शिरडी नामक स्थान पर रहते थे और अपने चमत्कारों तथा करुणा के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। साईं बाबा का जीवन प्रेम, दया, सेवा और विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने और भगवान पर विश्वास रखने की शिक्षा दी। साईं बाबा के जीवन में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जब उन्होंने अपने भक्तों की कठिन परिस्थितियों में रक्षा की। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध कथा एक भक्त की रक्षा से जुड़ी है। भक्त और उसका साईं बाबा पर विश्वास। शिरडी में एक भक्त रहता था जो साईं बाबा को अपना गुरु और भगवान मानता था। वह रोज बाबा के दर्शन करता, उनकी सेवा करता और पूरे मन से उनका नाम जपता था। उसे विश्वास था कि साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक दिन उस भक्त को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उस समय यात्रा करना आसान नहीं होता था क्योंकि रास्ते जंगलों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरते थे। फिर भी वह अपने काम के लिए निकल पड़ा। जाते समय उसने साईं बाबा को प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना की कि बाबा उसकी रक्षा। रास्ते में खतरा। भक्त अपने रास्ते पर चल रहा था। रास्ता लंबा था और आसपास घना जंगल था। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। वे लोग डाकू थे और उन्होंने उस भक्त को रोक लिया। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति अकेला है और इसके पास जरूर कुछ पैसे होंगे। डाकुओं ने उसे डराना शुरू कर दिया और उससे उसका सामान देने को कहा। भक्त बहुत डर गया, लेकिन उसने मन ही मन साईं बाबा को याद किया। उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे बाबा, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मुझे बचा लीजिए। साईं बाबा की अद्भुत कृपा। कहा जाता है कि उसी समय एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां एक साधु जैसा व्यक्ति दिखाई दिया। वह बहुत शांत और तेजस्वी लग रहा था। उस साधु को देखकर डाकू घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति थी। साधु ने डाकुओं को कड़े स्वर में वहां से जाने के लिए कहा। उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि डाकू डर गए और तुरंत वहां से भाग गए। भक्त यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। जब उसने उस साधु की ओर धन्यवाद कहने के लिए देखा तो कुछ क्षणों में वह साधु वहां से गायब हो चुका था। शिरडी लौटने पर सच्चाई का पता चला। भक्त किसी तरह सुरक्षित अपने काम से वापस लौटा और सीधे शिरडी पहुंचा। वह साईं बाबा के दर्शन करने गया और पूरी घटना उन्हें बताई। भक्त ने कहा, बाबा, रास्ते में कुछ डाकुओं ने मुझे घेर लिया था। तभी एक साधु आए और उन्होंने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं कह पाया। यह सुनकर साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे, मैं तो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। जब भी कोई सच्चे दिल से मुझे याद करता है, मैं उसकी मदद के लिए पहुँच जाता हूँ। बाबा की बात सुनकर भक्त समझ गया कि जो साधु उसे बचाने आए थे वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं साईं बाबा ही थे। इस घटना का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करता है तो भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन में कई बार यह साबित किया कि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि उनके भक्त अगर श्रद्धा और धैर्य रखते हैं तो वे उनकी हर कठिनाई में मदद करेंगे। श्रद्धा और सबूरी का महत्व। साईं बाबा ऑफ शिरडी भारतीय संतों में एक महान और पूजनीय संत माने जाते हैं। उनका जीवन प्रेम, करुणा, दया और चमत्कारों से भरा हुआ था। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया कि इस सब का मालिक एक पूर्णविराम। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को शांति, आस्था और आशा मिलती थी। साईं बाबा के जीवन में अनेक ऐसे चमत्कार हुए जिनसे लोगों की श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गया। एक दीपक जलाने का चमत्कार। एक बार शिरडी के कुछ दुकानदारों ने साईं बाबा को तेल देने से मना कर दिया। बाबा रोज मस्जिद में दीपक जलाते थे, लेकिन उस दिन उनके पास तेल नहीं था। तब बाबा ने पानी लिया और उसे दीपक में डाल दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह दीपक पानी से ही जलने लगे। यह देखकर सभी
लोग हैरान रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस चमत्कार से बाबा ने यह सिखाया कि ईश्वर की शक्ति के सामने सब कुछ संभव है। 2 उदी से रोगों का ठीक होना। साईं बाबा अपने भक्तों को उदी पवित्र भस्म देते थे। कहा जाता है कि इस उदी से अनेक लोगों के रोग ठीक हो जाते थे। एक बार एक व्यक्ति बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उसके परिवार वालों ने साईं बाबा की उदी लगाई और बाबा का नाम लिया। कुछ ही समय में वह व्यक्ति ठीक होने लगा। इससे लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। 3 तूफान को शांत करना। एक बार शिरडी में भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश से लोग बहुत डर गए थे। सभी लोग साईं बाबा के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब बाबा मस्जिद के बाहर आए और आकाश की ओर देखकर बोले, बस अब शांत हो जाओ। आश्चर्य की बात यह थी कि थोड़ी ही देर में तूफान शांत हो गया। लोगों ने इसे बाबा का महान चमत्कार माना। 4 दूर बैठे भक्तों की रक्षा। कहा जाता है कि साईं बाबा अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते थे, चाहे वे कहीं भी हों। एक बार एक भक्त दूर शहर में यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे खींच लिया। बाद में जब वह शिरडी आया तो साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तब उसे समझ आया कि बाबा ने ही उसकी रक्षा की थी। 5 भोजन का बढ़ जाना। साईं बाबा के पास अक्सर बहुत से भक्त आते थे। एक बार भोजन बहुत कम था, लेकिन बाबा ने उसे सब में बांटने के लिए कहा। आश्चर्य की बात यह थी कि वही थोड़ा सा भोजन सभी लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। इस घटना से लोगों ने समझा कि सच्चे संत के पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। 6 मन की बात जान लेना। साईं बाबा अपने भक्तों के मन की बात बिना बताए ही जान लेते थे। कई बार ऐसा होता था कि कोई भक्त मन में कोई सवाल लेकर आता था और बाबा पहले ही उसका उत्तर देते थे। इससे लोगों को लगता था कि बाबा को सब कुछ पहले से पता है। 7 सभी धर्मों को समान मानना। साईं बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि उन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ा। उस समय समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव था, लेकिन बाबा ने दोनों को समान प्रेम दिया। उनकी मस्जिद में हिंदू भी आते थे और मुस्लिम भी। यह एक अनोखा उदाहरण था कि सच्चा धर्म मानवता है। निष्कर्ष, साईं बाबा का जीवन केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने लोगों को श्रद्धा, फेथ और सबूरी, पेशेंस का संदेश दिया। उनके चमत्कारों का उद्देश्य लोगों को ईश्वर पर विश्वास दिलाना और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। आज भी लाखों लोग साईं बाबा में गहरी आस्था